आज हम लोग टीजी ग्रामर के बारे में जानेंगे कि आखिर टीजी ग्रामर क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि टीजी ग्रामर जो है लिंग्विस्टिक का एक पार्ट्स है और इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है ट्रांसफॉर्मेशन जेनरेटिव ग्रामर। तो ट्रांसफॉर्मेशन माना होता है रूपांतरण, जेनरेटिव ग्रामर यानी कि जो ग्रामर का रूपांतरण मतलब जेनरेटिवली जो हम लोग ग्रामर का रूपांतरण करते हैं तो उसको हम टीजी ग्रामर कहते हैं। तो आइए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। कहता है ए सिस्टम ऑफ लैंग्वेज एनालिसिस दैट रिकॉग्नाइजेज द रिलेशनशिप among the various elements of a sentence and among the possible sentence। अर्थात ए सिस्टम ऑफ लैंग्वेज यानी कि एक जो लैंग्वेज का सिस्टम है यानी जो प्रक्रिया है उसी को हम एनालिसिस करते हैं यानी विश्लेषण करते हैं। दैट कि रिकॉग्नाइजेज मतलब जो कैसे इसको हम पहचानेंगे द रिलेशनशिप एमोंग द वेरियस एलिमेंट यानी कि जो संबंध है एमोंग द वेरियस एलिमेंट यानी एक सेंटेंस में जो भी वर्ड्स यूज किया जाता है वह एक दूसरे से इंटरकनेक्ट किस प्रकार है, उसका रिलेशन कैसे है, इसी चीज़ को हम ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव ग्रामर के तहत जानते हैं। एंड एमोंग द पॉसिबल सेंटेंस और क्या क्या संभव सेंटेंस उनसे बनाए जा सकते हैं या क्या क्या संभव सेंटेंस हो सकते हैं ऑफ ए लैंग्वेज। एंड यूसेज प्रोसेस और रूल्स सम ऑफ विच आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। यही प्रक्रिया को जो यूज करते हैं, जो प्रक्रियाएं होती है एक लैंग्वेज को पॉसिबल बनाने के लिए जो भी रूल्स नियमों का हम लोग फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, उसी को हम ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं अर्थात रूपांतरण कहते हैं। टू एक्सप्रेस दिस रिलेशनशिप यानी इस रिलेशनशिप को व्यक्त करने के लिए उदाहरण के जरिए हम लोग समझते हैं। उदाहरण के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर रिलेट द एक्टिव सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर जो होता है वह एक्टिव सेंटेंस से संबंधित होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जॉन रीड द बुक यानी कि जॉन पढ़ता है किताब यानी किताब जॉन किताब पढ़ता है। विथ इट्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स करस्पॉन्डिंग पैसिव, यदि इसका हम पैसिव में देखें जैसा कि ये एक्टिव में हुआ और यदि इसका पैसिव देखा जाए तो यह होगा द बुक वाज रीड बाय जॉन यानी कि पुस्तक जॉन के द्वारा पढ़ा गया था या पढ़ा जाता था। द स्टेटमेंट्स जॉर्ज सॉ मैरी, अगला स्टेटमेंट है जॉर्ज ने मैरी को देखा। इज रिलेटेड टू द क्रॉसपॉन्डिंग क्वेश्चंस, अब यह संबंधित है एक क्वेश्चन से। व्हेन और हु यानी किस कब और किसने देखा। तो डिड जॉर्ज सी, क्या जॉर्ज ने देखा, क्या जॉर्ज ने देखा। एंड हु सॉ मैरी, मैरी को किसने देखा। ऑल्दो यद्यपि सेट्स सच एज दिस एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस, इस केस में एक्टिव और पैसिव सेंटेंस अपेयर टू बी वेरी डिफरेंट यानी ये एक्टिव और पैसिव जो होता है वह बहुत ही अलग होता है। ऑन द सरफेस दैट इज इन सच थिंग्स, इन चीज़ों में एज वर्ड्स ऑर्डर यानी कि वर्ड के क्रम में अगर हम इसको क्रम करते हैं वर्ड का तो यह बहुत ही थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। ए ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर ट्राइज टू शो दैट इन द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर यानी कि ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर जो है वह दिखाता है या दिखाने की कोशिश करता है दैट की इन द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है एक स्ट्रक्चर के द्वारा, दैट इज इन दिस डीपर रिलेशंस यानी एक गहरे संबंध को, टू वन अनदर एक दूसरे से। द सेंटेंस आर वेरी सिमिलर, सेंटेंस तो वास्तव में एक्टिव और पैसिव में सिमिलर ही होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर्स असाइंस ए डीप स्ट्रक्चर यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर जो होता है वह असाइन करता है एक डीप स्ट्रक्चर को एंड ए सरफेस स्ट्रक्चर और एक सरफेस स्ट्रक्चर को, टू शो द रिलेशनशिप ऑफ सच सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को के संबंध को दिखाने के लिए।
10 इस प्रकार आई नो ए मैन, मैं जानता हूँ एक व्यक्ति को, हु फ्लाइज प्लेन्स, जो प्लेन को उड़ाता है, कैन बी कंसिडर्ड, यानी विचार किया जा सकता है, द सरफेस फ्रॉम ऑफ ए डीप स्ट्रक्चर, यानी इसका जो डीप स्ट्रक्चर है उसके सरफेस से जो है यह विचारणीय हो सकता है। अप्रॉक्सीमेटली, लगभग, लाइक, उसी तरह, आई नो ए मैन, द मैन फ्लाइज एयरप्लेन्स, यानी कि आई नो ए, ऐसे भी इसको कह सकते हैं, एक आदमी को मैंने देखा प्लेन को उड़ाते हुए, यह प्लेन उड़ा रहा था। तो आगे देखते हैं क्या कहता है, द नोशन ऑफ डीप स्ट्रक्चर कैन बी स्पेशली हेल्पफुल, यानी कि ये जो विचार है डीप स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो गहरा स्ट्रक्चर है, कैन बी स्पेशली, विशेषतया हेल्पफुल होगा इन एक्सप्लेनिंग एम्बिगियस अटरेंस, यानी एम्बिगियस अटरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए। एग्जाम्पल के रूप में, फ्लाइंग एयरप्लेन्स कैन बी डेंजरस, यानी कि फ्लाइंग एयरप्लेन्स यानी एयरप्लेन्स को उड़ाना हो सकता है खतरनाक। मे हैव ए डीप स्ट्रक्चर, यह एक डीप स्ट्रक्चर होने वाला है या होगा। और मीनिंग जैसे कि एयरप्लेन्स कैन बी डेंजरस व्हेन दे फ्लाई, यानी इसको अगर दूसरे तरीके से देखें तो इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एयरप्लेन्स कैन बी डेंजरस, यानी एयरप्लेन डेंजरस हो सकता है व्हेन दे फ्लाई, जब वे उड़ाते हैं। या टू फ्लाई एयरप्लेन्स कैन बी डेंजरस, या एयरप्लेन्स को उड़ाना खतरनाक है। द मोस्ट वाइडली डिस्कस्ड थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर वाज प्रपोज्ड बाय यूएस लिंग्विस्टिक नोम चॉम्स्की इन 1957। जैसा कि इसमें जो मोस्ट वाइडली डिस्कस, ज़्यादातर मात्रा में कोई भी सेंटेंस को डिस्कस जो किया गया था, वह खास करके ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर में, वह इसके पर्पस को एक यूएस लिंग्विस्टिक था जिसका नाम था नोम चॉम्स्की, 1957 में। हिज वर्क कंट्राडिक्टेड अर्लियर टेक्स्ट, यानी उसका जो वर्क था कंट्राडिक्टेड, विरोधाभास, अर्लियर टेक्स्ट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म बाय रेस्टिंग द नोशन, यानी स्ट्रक्चरलिज्म के आधार पर था, बाय रेस्टिंग द नोशन दैट एवरी लैंग्वेज इज यूनिक। जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रत्येक भाषा अपने आप में एक अद्भुत है। द यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर का उपयोग इन लैंग्वेज में एनालिसिस एज्यूम ए क्राइटेरिया ए सर्टेन नंबर ऑफ फॉर्मल एंड सबस्टेटिव यूनिवर्सल, अर्थात ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर खास करके भाषा में एनालिसिस किया जाता है, एज्यूम ये मानकर, सर्टेन नंबर्स कुछ नंबरों को, ऑफ फॉर्मल एंड सबस्टेटिव यूनिवर्सल, यानी कि एक फॉर्मल रूप में ये चीज़ को दिखाया जा सकता है ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर के अंतर्गत। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।